हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद द्वादश अध्याय। ध्रुव महाराज का भगवत धाम गमन। हमने अभी तक पढ़ा किस प्रकार ध्रुव महाराज को जब समझाया जाता है मनु द्वारा कि आप यक्षों के साथ युद्ध को बंद कर दीजिए, तो ध्रुव महाराज युद्ध को बंद कर देते हैं। वो प्रसन्न होके कुबेर ध्रुव से मिलने के लिए आते हैं। कुबेर ध्रुव को समझाते हैं कि किस प्रकार आप इन वैर भाव को छोड़े हैं, ये आपकी उत्कृष्टता है। आप इन शत्रु भाव को छोड़े हैं, ये आपकी महानता है। आप भगवान के ऊपर ध्यान कीजिए। ये प्रकृति में द्वैत भाव, ये माया का प्रभाव है, देहात्म बुद्धि के कारण होता है, आपको शोभा नहीं देता। आप भगवान के ऊपर ध्यान कीजिए। कुबेर बड़े प्रसन्न होकर के ध्रुव महाराज को वर मांगने के लिए बोलते हैं। आगे श्लोक संख्या 8 से पाठ करेंगे। अध्याय मैत्रेय उवाच सा राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती हरौ सवव्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्यत्यन्तेन दुरत्ययं तमा। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज के से वर मांगने के लिए कहा, तो उस परम विद्वान, शुद्ध भक्त, बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर हम अपने बड़ों से मांग सकते हैं, तो वह है भगवान की स्मृति। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ध्रुव भगवान की विस्मृति में ही इस प्रकार युद्ध में लग गए, तो भगवान की स्मृति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद ध्रुव कुबेर को मांग रहे हैं। तात्पर्य। जय माता जी। वैदिक अनुष्ठानों के राजा दक्ष अनुयायियों के विचार से वर्ग कई प्रकार के होते हैं, जिनका संबंध धार्मिकता, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति से हो सकता है। इन चारों नियमों को चतुर्वर्ग कहते हैं। इन सारे चतुर्वर्गों में से मोक्ष के वर्ग को इस भौतिक जगत में सर्वोपरि माना जाता है। मानव के लिए भौतिक अज्ञान को पार करने में समर्थ होने को सर्वोच्च पुरुषार्थ अर्थात वरदान माना जाता है। किंतु ध्रुव महाराज तो ऐसा वर चाहते थे जो उच्चतम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष से भी बढ़कर हो। वे तो ऐसा वर चाहते थे जिससे वे श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहे। जीवन की यह अवस्था पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। जब भक्त श्री भगवान की निरंतर भक्ति करता हुआ इस पंचम पुरुषार्थ के पद पर पहुंचता है, तो उसकी दृष्टि में चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति तुच्छ लगने लगती है। इस प्रसंग में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि भक्त के लिए मुक्ति तो जीवन की नारकीय अवस्था है। जहां तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, जो स्वर्गलोक में सुलभ है, भक्त इसे आकाश पुष्प ही समझता है, जिसका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। योगी अपनी इंद्रियों को वश में करने का यत्न करता है, किंतु भक्त के लिए इंद्रिय संयम कुछ भी कठिन नहीं है। इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई है, किंतु भक्त के लिए ये सर्प विषदंत से रहित है। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रकार के वर हो सकते हैं, उसका विश्लेषणशील प्रबोधानंद सरस्वती ने किया है और यह स्पष्ट घोषणा की है कि शुद्ध भक्त के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ध्रुव महाराज महाभागवत अर्थात प्रथम कक्षा के शुद्ध भक्त भी थे। उनकी बुद्धि अतीव महान थी, महामती। जब तक कोई अत्यंत बुद्धिमान नहीं होता, वह भक्ति योग अथवा कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकता। अतः स्वाभाविक है कि प्रथम श्रेणी का भक्त प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और इसीलिए वह इस भौतिक जगत में किसी भी प्रकार के वरदान में रुचि नहीं रखता। ध्रुव महाराज को राजाधिराज देवताओं के धनपति कुबेर ने वरदान मांगने को कहा। उनका एकमात्र कार्य व्यक्तियों को इस भौतिकवादी जगत में अपार संपत्ति प्रदान करना है। उन्हें राजाओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि जब तक कुबेर आशीष नहीं देते, कोई राजा नहीं बन सकता।
राजाओं के राजा ने स्वयं ध्रुव महाराज को प्रभुत संपत्ति मांगने को कहा, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उन्हें महामती अर्थात अत्यंत विचारवान या अत्यंत बुद्धिमान कहा गया है। इस प्रकार से जो चार पुरुषार्थ हैं, सामान्यतः लोग उसी में घूमते रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और सर्वश्रेष्ठ इन चारों में है मोक्ष, मुक्ति। लेकिन भक्त के लिए तो मुक्ति भी तुच्छ है, ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती का उल्लेख यहाँ पर प्रभुपाद कर रहे हैं। तो ध्रुव यदि चाहते तो कुबेर से धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन ध्रुव जानते थे कि इन चारों से ऊपर होता है पंचम पुरुषार्थ, जो शाश्वत पुरुषार्थ है। ये चार अशाश्वत पुरुषार्थ है। इन चारों का शाश्वत रूप से कोई भोग नहीं कर सकता, लेकिन पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्ति शाश्वत जीव की उपलब्धि है। इसलिए ध्रुव महाराज ने उस वर को मांगा। उनको महामति, अति बुद्धिमान बोला जा रहा है कि निकृष्ट वस्तु नहीं मांगी, सर्वश्रेष्ठ वस्तु मांगी। तस्य प्रीतेन मनसा ताम दत्त्वा एड्विडः ततः पश्यत अंतर्दधे सापि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। शुभ माता जी। इडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव के देखते देखते अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। हरे कृष्ण। तो विश्रवा और इडविडा के पुत्र कुबेर हैं। विश्रवा ऋषि हैं, इडविडा उनकी माता का नाम है। यही विश्रवा ने एक असुर कैकसी से विवाह किया था। उससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। तो कुबेर रावण के उस तरह भाई भी लगते हैं। तो यहाँ विश्रवा और एडविडा के पुत्र कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव महाराज ने जो मनोकामना की थी, भगवान का स्मरण उनको हमेशा रहे, वह वरदान दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। इडविडा का पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव पर इसलिए अधिक प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। कुबेर देवताओं में से एक है, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान लिया। इसका उत्तर यही है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं होता जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। उदाहरणार्थ, गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि श्री भगवान द्वारा मुक्ति भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर देता है। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है। उन्होंने केवल इतनी ही याचना की कि वैकुंठ या इस लोक में चाहे जहां भी रहे, श्री भगवान का सदैव स्मरण करते रहे। वैष्णव सदा सबका सम्मान करता है, अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसी वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। तो देवताओं के पास जाना गलत नहीं है, देवताओं के पास भौतिक इच्छाएं लेके जाना गलत। देवताओं से अगर हम मांगना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो कृष्ण भक्ति में हमारी सहायता करते हैं। अतः आयजत यगीशम क्रतुभिः भूरि दक्षिणै द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम। गायत्री माता जी। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ उत्सव संपन्न किए जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ है वे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त है, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य है और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के दाता है। हरे कृष्ण। तो फिर उनका जो जीवन है
वो भगवान को समर्पित निकला। ने यज्ञ इत्यादि जितने भी अनुष्ठान किए भगवान की प्रसन्नता के लिए किए, जो एक ध्रुव महाराज जैसे भगवत भक्त के लिए उपयुक्त शिष्टाचार है, उस प्रकार ध्रुव महाराज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में उलझ जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कारोचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान दिया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिकाधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरणार्थ, ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना पड़ा तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा करना आवश्यक है। क्षत्रिय को कायर नहीं होना चाहिए, न ही उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। इसलिए क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाने पर भी यज्ञ, दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग न करे। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में हैं उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उनको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। जब जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल हो गया। वस्तुतः चाहे राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र एक सा चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता, जिसको आय कर, बिक्री कर इत्यादि के रूप में भारी कर लगाकर सताते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 70-80%, 80 से 90% कर में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है, किंतु संप्रति सभी प्रकार की यज्ञों को कर पाना बिल्कुल असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ चाहे कैसी भी स्थिति में हो, बिना खर्च किए संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसा ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहां तक संभव हो मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करें तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करें। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। सामान्यतया वैदिक प्रकार साहित्य में जितने यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज एक आदर्श क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय वैश्य और विशेषतः जो गृहस्थ आश्रम में क्षत्रिय वैश्य हैं, वो धन का संचय करते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग होना चाहिए कृष्ण सेवा में। विशेषतः जो राजा है वो कर वसूल करते हैं, वो कर का अभिप्राय है कि जनता की भलाई के लिए वो कर का इस्तेमाल हो। अब यहाँ पर सब सर्वश्रेष्ठ भलाई ध्रुव महाराज कर रहे हैं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि अब ऐसे राजनेता नहीं है कि बड़े बड़े अनुष्ठान कर सके, तो चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है। ये चैतन्य भागवत से है, जो श्रील प्रभुपाद बता रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, यह जप किया सवे करिया निर्बंध। यह होते सर्व सिद्धि हई वे सवार, सर्वक्षण बोलो इथे विधि नहीं हार। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जो ये महामंत्र मैंने बताया है, इसका हरि नाम का जप करो और इसी
महामंत्र के संकीर्तन के द्वारा सारी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। इसी महामंत्र का हमेशा हर क्षण जप करते करते आपको सब सिद्धि प्राप्त होगी। इसके बिना आपको और कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं है। 10-5 मिली निजे द्वारे ते बसिया, कीर्तन करो सबे हाथे ताली दिया। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ज्यादा बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। 10-5 लोग मिलो, एक घर में बैठो, अपने घर के द्वार पे बैठो और ताली बजा करके हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकते। कोई मृदंग करताल की आवश्यकता नहीं है, कोई हारमोनियम की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए छोटे छोटे घरों में आसपास के पड़ोसी 5-10 आदमियों को बुला करके छोटे छोटे आप हफ्ता में एक बार कर सकते हो, प्रतिदिन भी कर सकते हो, जैसे हो हरि नाम संकीर्तन। ये युग धर्म का प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है। आगे पढ़िए आशा माता जी। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवत गीता 5.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोक्तार यज्ञ तपसाम, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं, इसलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फल प्रदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं की इच्छा अनुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु सा उदार हैं कि जो कोई जो कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है, यदि कोई सुख भोगना चाहता है तो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्म फल में उलझ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसलिए भगवान कर्म फल प्रद नाम से विख्यात हैं। तो भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है। भगवान के भक्त यदि कल्पतरु हैं तो भगवान स्वयं कितने वर देने के लिए तैयार है। इसलिए भगवान का नाम वरदराज भी है। अभी प्रश्न ये है कि हम क्या मांगते हैं। हम भगवान से भौतिक इच्छाएं मांगते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति मांगते हैं। यहाँ ध्रुव महाराज ने अपने सर्वस्व इस्तेमाल किया भगवान की भक्ति में उन्नति करने के लिए। ये हमारे लिए प्रेरणास्पद उदाहरण है। सर्वात्मनि अच्युते सर्वे तीव्र घोदम भक्ति उद्वहन ददर्शात्मनि भूतेषु तमेव अवस्थितं विभुम्। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। ध्रुव महाराज निर्वाद बल के साथ हर वस्तु के आकार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। तो ये कोई भी आसक्ति का लक्षण है। भौतिक आसक्ति होगी तो हर जगह वही वस्तु दिखेगी। कोई कामुक व्यक्ति होगा उसको हर जगह काम दिखेगा। कोई लोभी व्यक्ति होगा हर जगह उसको लोभ दिखेगा। यहाँ तक कि कोई रोगी आदमी होगा ना, वो किसी से भी मिलेगा अपने रोग की बात करेगा, अपनी बीमारी की बात करेगा। मेरी शुगर इतनी हो गई, मेरा बीपी इतना हो गया, वो वही बात करेगा। तो कोई भी चीज से आप जितना आसक्त होगे ना उसी बारे में चिंतन होगा। ध्रुव महाराज क्योंकि भगवान की भक्ति में सर्वस्व लगा दिए, उनको हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति दिख रही है। तो अगर भगवान को हमें हर जगह देखना है, हर परिस्थिति में देखना है, तो ये अभ्यास, ये साधन के माध्यम से हो सकता है। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। ध्रुव महाराज ने न केवल अनेक यज्ञ किए अपितु उन्होंने श्री भगवान की दिव्य भक्ति भी जारी रखी। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में आदेश है, सामान्य कर्मी लोग जो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं अपने आप को यज्ञ तथा अनुष्ठानों तक ही सीमित रखते हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा
होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ किए थे, तो भी वे निरंतर भक्ति योग में लगे रहे। श्री भगवान शरणागत भक्तों की सदा से रक्षा करते आए हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। भक्त श्री भगवान को प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित देखता है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते कि श्री भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित रह सकते हैं, किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थित देख सकता है। भक्त न केवल उनका बाह्य दर्शन कर सकता है, अपितु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से यह भी देख सकता है कि श्री भगवान पर ही सब कुछ टिका है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मस्तानी सर्वभूतानी। यही महाभागवत की दृष्टि है। वह भी सबकी भांति सब कुछ देखता है, किंतु केवल वृक्ष, पर्वत, नगर या आकाश को न देखकर वह इन वस्तुओं में अपने पूज्य परमेश्वर को देखता है, क्योंकि सभी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं। यह महाभागवत की दृष्टि है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि महाभागवत अत्यंत महान शुद्ध भक्त है, जो श्री भगवान को सर्वत्र तथा सबके हृदयों में स्थित देखता है। ऐसा उन भक्तों के लिए संभव है जिन्होंने श्री भगवान के प्रति उच्च भक्ति भाव उत्पन्न कर रखा है। जैसा कि ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक नंबर 38 में कहा गया है, प्रेमाजन अच्युत भक्ति विलोचनेन। जिन्होंने भगवत प्रेम रूपी अंजन को नेत्रों में लगा रखा है, वे ही परमेश्वर का सर्वत्र साक्षात्कार कर पाते हैं। कल्पना या तथाकथित ध्यान से ऐसा संभव नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। जो प्रेम में भगवान के प्रेम को प्राप्त किए हैं, वो प्रेम का लक्षण क्या है? वो सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं। वास्तव में कोई भौतिक चीज है ही नहीं, भौतिक वस्तु है ही नहीं। हर वस्तु आध्यात्मिक है अगर भगवान की सेवा में लगाई जाए तो। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो ध्रुव महाराज ऐसा नहीं अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपना राज्य नहीं चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। वास्तव में भगवान अपने बड़े बड़े भक्तों को ही ये जिम्मेदारियां देते हैं। ब्रह्मा जी भक्त हैं, पूरा ब्रह्मांड उनको दे दिए। मनु भक्त हैं, पूरा मनवंतर उनको दे दिए। ध्रुव महाराज भक्त हैं, ध्रुव महाराज को पूरा ध्रुव लोक दे दिए। तो इस तरह भगवान के भक्त वास्तव में भगवत चेतना में अपना काम और अच्छे से करते हैं, भगवान का साक्षात्कार करते हुए, भगवान की सेवा मानते हुए। श्लोक संख्या 12। तमेवं शीलं संपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं, गोप्तारं धर्म सेतुनां मेनिरे पितरं प्रजा। राधा वल्लभ माता जी। ध्रुव महाराज सभी देवों गुणों में संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्देशों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर गुण बताया जा रहा है ध्रुव महाराज का, जो कि हम सबको सीखने लायक है। ध्रुव महाराज संवेदनशील थे। भक्त को चाहिए कि वो संवेदनशील हो, ही शुड बी सेंसिटिव। ऐसा नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, अब मुझे बाकी लोगों से क्या लेना दे। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी का भाव लेकर के आए, उनसे बड़ी भक्ति कौन करता होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं वो कितने संवेदनशील थे। ही वाज सो सेंसिटिव। चैतन्य महाप्रभु जब रात में भगवान के विरह में बहुत ज्यादा निमग्न हो जाते थे, तो कई बार वो विरह में ही अपने घर से बाहर निकल जाते थे रात के समय, और कभी गायों के गौशाला में गिर जाते थे, कभी समुद्र में कूद जाते थे। तो भक्तों ने सोचा कि रात में इनके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए। तो शंकर पंडित महाप्रभु के एक अनुयायी हैं, शंकर पंडित को महाप्रभु के साथ रहने की आज्ञा दी गई कि आप महाप्रभु के कमरे में ही रहो और इनको रात में कहीं जाने नहीं देना। तो शंकर पंडित बैठ जाते थे, महाप्रभु कई बार उनकी गोदी में अपना सिर रख के सो जाते थे। तो महाप्रभु के तकिए जैसी सेवा करते थे शंकर पंडित। अभी एक दिन शंकर पंडित को थोड़ी नींद आ गई। जब वो बैठे बैठे सो गए, महाप्रभु उठ गए। महाप्रभु उठ के जाने लगे, लेकिन जाने के पहले देखा शंकर पंडित सो रहे हैं, ठंड का टाइम था। तो एक कंबल उठा के महाप्रभु शंकर पंडित को उड़ा करके फिर गए। देखो, जो प्रेम में पागल है, जिसको अपने शरीर की होश नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं, समुद्र में गिर रहे हैं, कहाँ का
दीवारों में अपना चेहरा रगड़ रहे हैं, लेकिन शंकर पंडित को ठंड लग रही है ये उनको दिख रहा है, तो उनको कंबल उड़ा के गए हैं। इसी तरह ध्रुव महाराज यद्यपि महाभागवत है, इसका अर्थ ये नहीं है बाकी किसी के प्रति उनकी चेतना नहीं है। कौन दीन है, कौन हीन है, किसको जरूरत है, सब वस्तुओं के प्रति ध्रुव महाराज का ध्यान है और सभी भक्तों के प्रति सम्मान है। ये भक्त का लक्षण है। वरिष्ठों के प्रति सम्मान, सम आयु के, सम भक्ति के अनुभव वाले भक्तों के साथ मैत्री, और जो हमसे कम आध्यात्मिक उन्नति की उनकी मदद करना, उन पर अनुकंपा करना, ये भक्त लोगों को सीखना चाहिए। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण है। केवल राजा ही नहीं वरन आज की आधुनिक प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता तुल्य मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं अर्थात प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा की भी कोई सुनिश्चितता नहीं है। इस प्रसंग में ब्राह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, जो वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप श्री भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किए रहते थे। वे निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करने में लीन रहते थे। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में इस चेतना का प्रसार करती है उनका सम्मान करे, किंतु दुर्भाग्यवश आजकल ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता हो। जहां तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासक गण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें प्रजा को ना कहने हेतु वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीन वत्सलम भी महत्व का है। राज्य की मुखिया को तीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के कार्यकारी तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और वे अपने आप को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन पशुवध केंद्रों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में असल में कोई तुलना है ही नहीं। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे, जैसा कि अगले में स्पष्ट है। वे सतयुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। तो जब तक कोई भगवत भक्त ना हो, उसके अंदर ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये अनुकंपा आ ही नहीं सकती। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भक्त लोगों को ये सब गुण होने चाहिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं, हमारे अधीनस्थ कोई ना कोई भक्त जरूर है। हम सब कोई ना कोई नेतृत्व कर ही रहे हैं, चाहे कोई समुदाय का हो, चाहे प्रचार केंद्र का हो, मंदिर में हो, मंदिर के बाहर हो। तो जब तक हम अपने अनुयायियों को पुत्रवत नहीं मानेंगे, तब तक वास्तव में हम नेता बनने लायक ही नहीं। वी आर नॉट फिट टू बी ए लीडर। यहाँ ध्रुव महाराज अपने प्रजा को पुत्रवत मान रहे हैं। वो एक पिता जैसे उनका संरक्षण, पालन, पोषण कर रहे हैं। ये भक्त को इस तरह अपने अधीनस्थ जो भी भक्त हैं उनका देखभाल करना चाहिए। एक और श्लोक पढ़ेंगे आज। षट्त्रिंशत् वर्ष सहर्षं सहसा क्षिति मंडलम भोगै पुण्यक्षयं कुर्वं अभोगैर अशुभक्षयम्। श्याम गोविंद प्रभु। ध्रुव महाराज ने इस श्लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तो यहाँ पर आगे ध्रुव महाराज का इस तरह एक दो दिन नहीं, 36,000 वर्ष जैसा भगवान ने उनको बोला था, 36,000 वर्षों तक इसी तरह उनको
ब्रह्म भगवत आज्ञा अनुसार धर्म सम्मत राज्य किया और उस प्रकार से पूरी प्रजा का भी कल्याण किया। तात्पर्य आरती माता जी। ध्रुव महाराज ने इस ग्रह पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सतयुग में विद्यमान थे, क्योंकि सतयुग में लोग 1,00,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। उसके बाद के युग त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष तक और उसके अगले युग द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीवित थे। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष की है। युग परिवर्तन के साथ जीवनावधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। कार्य दो तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पूर्ण करने से उच्च सुखोपभोग की सुविधा मिल सकती है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि न तो भोग में रहती है, न ही दुख से प्रभावित होती है। जब वह सुसंपन्न होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पुण्यों को क्षीण कर रहा हूँ, और जब वह दुख में होता है तो वह जानता है कि मैं अपने अपवित्र कार्यों, पापों के फल का क्षय कर रहा हूँ। भक्त को सुख या दुख की चिंता नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति में सेवा करना चाहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से अबाधित होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध कामना वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, धृत क्रीड़ा तथा मांसाहार से अपने आप को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र फलों जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार अगर कोई दुख आए, कोई असम्मान हो, कोई दुर्व्यवहार करे, अपमान करे, तो ये सोचना चाहिए कि हमारे पुराने कर्म क्षय हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, एक लड़का खड़े होके बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से प्रभुपाद से बात करता है। प्रभुपाद उसको बोलते हैं, भक्तों को प्रभुपाद बोलते हैं बाद में, देखो मैंने इसको पूर्व जन्म में अपराध किया होगा, इस कारण से मेरे कर्म का फल मुझे आज मिल रहा है। तो इस तरह ध्रुव महाराज ने अपना जीवन 36,000 साल तक जिया। आगे हम ध्रुव महाराज के भगवत गमन का चरित्र आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पर जो स्वयंभू मनु है वो ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं कि कुबेर से मतलब कि क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो यक्षों का केयर करते हैं। सो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि लॉर्ड शिवा और कुबेर से, तो कुबेर का रिलेशन बताते हैं, लेकिन लॉर्ड शिवा का किस तरह, क्या रिलेशन है, क्यों उनसे क्षमा मांगने के लिए कहा जा रहा है? कुबेर यद्यपि यक्षों के राजा हैं, लेकिन यक्षों को आश्रय देते हैं भगवान शिव, क्योंकि ये जितने भी यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत इत्यादि जितने भी योनियां हैं, इनको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन भगवान शिव इनको आश्रय देते हैं। तो यक्षों को भी आश्रय देने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान शिव का भी उल्लेख प्रभुपाद ने किया। सो प्रभु जी, ये बेसिकली यक्ष कौन होते हैं? यक्ष एक तरह से सेना है कुबेर की। ये बहुत ही ज्यादा मतलब देवताओं की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, लेकिन ये एक तरह से कुबेर की सेना बोल सकते हैं। जैसे हम जिंद इत्यादि चर्चा करते हैं, जी उस तरह यक्ष होते हैं। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।